अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 29 सूरा अनकबूत शुरू करेंगे। ये मक्की सूरा है और इसकी 69 आयात हैं और 7 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने यह ख्याल कर रखा है कि सिर्फ़ इतना कहने पर कि हम ईमान ले आए वो छूट जाएंगे? वो आजमाए नहीं जाएंगे। और जो लोग उनसे पहले थे हमने इन्हें भी आजमाया था, तो अलबत्ता अल्लाह उन लोगों को मालूम करेगा जो सच्चे हैं और उन लोगों को भी मालूम करेगा जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुराइयां करते हैं ये समझे हुए हैं कि हमसे बच जाएंगे? ये लोग क्या बड़ा फ़ैसला करते हैं। जो कोई अल्लाह की मुलाकात का उम्मीदवार हो तो बेशक अल्लाह का वादा आने वाला है, वो सुनता जानता है। और जो कोई अल्लाह के काम में मेहनत करता है तो वो अपनी ही जान ज़ात के नफ़ा के लिए मेहनत करता है। अल्लाह को जहानों के लोगों की परवाह नहीं। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हम उनसे उनके गुनाह दूर करेंगे और वो जो काम करते हैं थे उन कामों से बेहतर हम इन्हें बदला देंगे। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेकी करने का ताकीदी हुक्म दिया है। और अगर वालिदैन तुझसे ज़िद करें कि तू उस चीज़ को जिसका तुझे इल्म नहीं मेरा शरीक मान, बस अपने वालिदैन की अताअत ना कर। तुमको मेरी तरफ फिर आना है, सो मैं तुम्हें जताऊँगा जो तुम करते थे। और जो लोग ने ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, इन्हें हम नेकों में दाखिल करेंगे। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो कहता है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उसे अल्लाह की राह में तकलीफ़ पहुंचती है तो लोगों को सताने को अल्लाह के अज़ाब के बराबर ठहराता है। और अल्लाह तेरा रब की तरफ से मदद आए तो ज़रूर कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे। भला क्या ये बात नहीं है कि जो अहले जहान के दिलों में है अल्लाह उसे खूब जानता है। और अल्लाह ज़रूर अहले ईमान को मालूम करेगा और मुनाफिकों को भी मालूम करेगा। और काफिरों ने मोमिनों से कहा, तुम हमारी राह की पैरवी करो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे। हालांकि वो उनके गुनाहों में से कुछ भी ना उठाएंगे। और अलबत्ता क़यामत के दिन इनसे इन बातों की निस्बत जो वो झूठ बनाते थे बाज़ पुरस होगी। और नूह को हमने इसकी कौम की तरफ भेजा, फिर वो उनमें से 50 बरस कम 1000 बरस रहा। फिर इन्हें तूफ़ान ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने उसे सब कश्ती वालों को बचा लिया और हमने कश्ती को अहले जहान के लिए एक निशानी ठहराया। और हमने इब्राहीम को भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो तो तुम अल्लाह के सिवा सिर्फ बुतों को पूजते, वो तुम्हारी रोज़ी के मालिक नहीं। सो तुम अल्लाह से रिज़्क तलब करो और उसको पूजो और उसका शुक्र करो और उसी की तरफ तुम फेरे जाओगे। अगर तुम झुटलाओगे तो तुमसे पहले बहुत उम्मतों ने झुटलाया है और रसूल का ज़िम्मा सिर्फ खोल कर पहुँचा देना है। क्या नहीं देखते अल्लाह की तरफ मखलूक को अव्वल बार पैदा करता है फिर उसे दोहराएगा। बेशक ये अल्लाह पर आसान है। तो क्या तुम ज़मीन में सैर करो फिर देखो कि क्यों कर अल्लाह ने पैदाइश को शुरू किया, फिर अल्लाह पिछला उठाएगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसे चाहे अज़ाब करे, जिस पर चाहे रहम करे, और तुम उसी की तरफ फिर जाओगे। और तुम ज़मीन में और आसमान में अल्लाह को आजिज़ ना कर सकोगे और सिवाय अल्लाह के तुम्हारा कोई मददगार दोस्त नहीं। और जो लोग अल्लाह की आयतों और उसकी मुलाकात के मुनकर हुए वही मेरी रहमत से नाउमीद हैं और उन्हीं के लिए दुख देने वाला अज़ाब है। फिर इब्राहीम की कौम का बजूज़ इसके और कुछ जवाब ना था। उन्होंने कहा, उसे कत्ल कर दो या जला दो। फिर उसे अल्लाह ने आग से बचाया। बेशक इनमें ईमानदारों के लिए निशानियां हैं। और कहा, तुम अल्लाह के सिवा बुतों को मानते हो
तो सिर्फ तुम्हारी आपस की दोस्ती का सबब है जो दुनिया की ज़िंदगी तक है। फिर क़यामत के दिन तुम में एक का एक मुनकर होगा, एक पर एक लानत करेगा और तुम्हारा ठिकाना आग है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। फिर लूत इस पर ईमान लाया और कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। बेशक वही ज़बरदस्त हिकमत वाला है और हमने इसे इसहाक और याकूब बख्शा और उसकी औलाद में नबूवत और किताब रखी और हमने इसका अजर इस दुनिया में दिया और बेशक आखिरत में वो अलबत्ता नेकों में है। और लूत को भेजा जब इसने अपनी कौम से कहा, तुम बेहयाई करते हो और दुनिया में तुमसे पहले किसी ने ऐसी बेहयाई नहीं की। अलबत्ता तहकीक मर्दों पर गिरते हो और राह मारते हो नस्ल की और अपनी मजलिस में बुरे काम करते हो। इसकी कौम के सिवा इसके और कोई जवाब न था। बोले, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ। लूत ने कहा, ए रब, मेरे मुफसद लोगों पर मेरी मदद कर। और जब हमारे रसूल इब्राहीम के पास बशारत देने आए तो कहा कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करेंगे, बेशक इसके बाशिंदे जालिम हैं। बोले, वहाँ लूत रहता है? बोले, हम खूब जानते हैं। जो कोई इसमें रहता है हम उसको और उसके अहल को निजात देंगे मगर उसकी औरत के रह जाने वालों में। और जब हमारे रसूल भेजे हुए यानी फरिश्ते लूत के पास आए तो उनको देखकर मगमूम हुए और उनके सबब से दिल तंग हुआ। और रसूल बोले, खौफ ना कर, गम ना खा, हम तुझे और तेरे अहल को निजात देंगे मगर तेरी औरत रहेगी पीछे रहने वालों में। हमें इस बस्ती वालों पर आसमान से अजाब नाजिल करना है क्योंकि वो लोग नाफरमान हैं। और हमने इस बस्ती में एक ज़ाहिर निशान अहले अकल के लिए छोड़ दिया यानी उल्ट दिया कि सब देख रहे हैं। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। फिर बोला, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो और आखिरी दिन की उम्मीद रखो और ज़मीन में फसाद ना करते फिरो। सो उन्होंने इसे झुटलाया। फिर उनको बचाल ने आ पकड़ा। फिर सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और आद और समूद को हलाक किया। और अहले मक्का, उनके बाज़ घर खंडरात तुम्हारे सामने ज़ाहिर हैं और उनके अमाल शैतान ने उनके लिए मुज़य्यन किए थे। फिर उन्हें राह से रोका था और हालांकि अपने गुमान में वो दानिशमंद थे। और कारून और फ़िरौन और हामान को हलाक किया। मूसा और उनके पास खुली निशानियां लेकर आया, सो वो ज़मीन में गुरूर करने लगे और हमसे जीतने वाले ना थे। फिर हर एक को हमने इनकी गुनाहों में पकड़ा। सो उनमें से बाज़ पर हमने पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी और किसी को चिंगार ने पकड़ लिया और किसी को हमने ज़मीन में धंसा दिया और किसी को हमने गर्क किया। और अल्लाह ऐसा ना था कि इन पर जुल्म करे, लेकिन वो अपनी जानों पर आप जुल्म करते थे। और उनकी मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा दोस्त पकड़ रखे हैं ऐसी है जैसे मकड़ी जिसने घर बनाया और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर मकड़ी का घर है। अगर वो जाने अल्लाह के सिवा जिस चीज़ को पुकारते हैं अल्लाह जानता है, खा वो कोई चीज़ क्यों ना हो, वो गालिब हिकमत वाला है। और ये मिसालें हैं जिन्हें हम आदमियों के लिए बयान करते हैं और उनको सिर्फ वही लोग समझते हैं जो इल्म रखते हैं। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को जैसा चाहिए पैदा किया, बेशक इसमें मोमिनों के लिए निशानी है। इस किताब में जो कुछ तुझ पर वही किया गया है उसे पढ़ और नमाज कायम कर। बेशक नमाज बेहयाई और नापसंद बात से रोकती है। और बता, अल्लाह की याद सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और तुम मुसलमान अहले किताब के साथ झगड़ा ना करो मगर ऐसे तौर पर जो बेहतर है। हाँ, जिन्होंने इनसे तुम पर जुल्म किया इनसे झगड़ा करो और कहो, जो हमारी तरफ उतारा गया है और जो तुम्हारी तरफ उतारा गया है हम उसे मानते हैं और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक है और उसी की फरमाबरदार हैं और उसी तरफ हमने तेरी तरफ किताब नाजिल की है। सो जिनको हमने किताब दी है वो उसे मानते हैं और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही लोग करते हैं जो काफिर हैं। और उससे पहले तू ना कोई किताब पढ़ता था और ना अपने दाहिने हाथ से उसे लिखता था। अगर ऐसा करता होता उस वक़्त अलबत्ता ये झूठे शुबा कर सकते थे। अलबत्ता ये कुरान तो खुली आयतें हैं इनके सीनों में जिन्हें इल्म दिया गया है और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही लोग करते हैं जो जालिम हैं। और वो कहते हैं कि इनके रब की तरफ से इस पर कुछ निशानियाँ क्यों ना नाजिल हुई।
तो क्या निशानियाँ तो अल्लाह के पास है और मैं तो सिर्फ खोल कर डराने वाला हूँ। क्या उनको ये काफ़ी नहीं कि हमने तुझ पर किताब नाजिल की जो उनके सामने पढ़ी जाती है? बेशक इस पर ईमानदार लोगों के लिए रहमत और नसीहत है। तो क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी गवाह है? जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो जानता है। और वो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं, वही सबसे ज़्यादा ज़ियाकार है। और तुझसे जल्द अज़ाब मांगते हैं, और अगर एक मुकर्रर मियाद ना होती तो उन पर अज़ाब आ जाता, और अलबत्ता वो उन पर नागा आएगा और उन्हें ख़बर भी ना होगी। तुझसे जल्द अज़ाब मांगते हैं, और दोज़ख ने काफिरों को घेर रखा है। जिस दिन उनके ऊपर से और उनके पाँव के नीचे से इन्हें अज़ाब घेर लेगा और कहेंगे जो कुछ तुम करते थे चखो। ऐ मेरे ईमानदार बंदो, मेरी ज़मीन फराख है, सो तुम मेरी ही इबादत करो, और हर जी मौत को चखेगा, फिर तुम मेरी तरफ आओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, हम इन्हें बहिश्त के बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और उसमें हमेशा रहेंगे। अच्छा अजर है काम करने वालों का जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा किया। और बहुत जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाते नहीं फिरते। अल्लाह इन्हें और तुम्हें रिस्क देता है, और वही सुनता और जानता है। और अगर तुम इन अहले मक्का से पूछे कि किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, सूरज और चाँद को मुसख्खर किया, तो कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहाँ से फिरे जाते हैं? अल्लाह अपने बंदों में से जिसकी रोज़ी चाहता है फ़राख करता है, और जिसकी चाहता है तंग करता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ से ख़बरदार है। अगर तुमसे पूछे कि आसमान से पानी किसने नाजिल किया, फिर इसे ज़मीन को इस मरे पीछे ज़िंदा किया, तो कहेंगे अल्लाह ने। तो क्या सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, लेकिन बहुत लोग समझते नहीं। और ये दुनिया की ज़िंदगी महल खेल और तमाशा है, और आखिरत का घर वही है और असल ज़िंदगी है अगर वो जाने। फिर जब कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को खालिस उसकी बंदगी करते हुए पुकारते हैं। फिर जब उन्हें खुश्की की तरफ निजात देता है तो फ़ौरन ही शिरक करने लगते हैं, ताकि जो हमने इन्हें दिया इसकी नाशुक्री करें और फ़ायदा उठाएं। सो आगे वो मालूम कर लेंगे, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम मक्का को अमनगाह बनाया है और लोग उनके आस पास से उचके जाते हैं? बस क्या वो बातिल पर ईमान लाते और अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करते हैं? और उससे ज़्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा या हक़ को जब इसके पास आया झुटलाया? क्या दोज़ख में काफिरों को ठिकाना नहीं? जिन्होंने हमारी राह में मेहनत की, इन्हें हम अपनी राहें दिखलाएंगे, और बेशक अल्लाह नेकों के साथ है।